इसमें पहला जो डाउट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मयूरी करके एक हैं जिन्होंने कमेंट किया है, मेरी स्क्रीनिंग 4 को थी और मेरा मेडिकल बोर्ड कल कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, 4 सितंबर को इनका क्या था, बेस हॉस्पिटल में इंटरव्यू और सीबीटी था। बट वहाँ पर क्या हुआ, इनको टेम्प्रेरी रिजेक्शन मिला। देन ये आरआर गई और आरआर से अभी मतलब 4 के बाद में कल कितनी थी, 18। ठीक है, तो 18 सितंबर को इनको फ्री किया है आरआर में। तो जिस बच्चे का भी ना आरआर में जाना पड़ रहा है ना, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। मतलब वो बहुत जल्दी करके बच्चों को फ्री नहीं कर रहे हैं ना, वो बच्चों को अपॉइंटमेंट देते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब कि जो भी उनके टेस्ट ड्यू होते हैं वो ना, उनका कोई प्रॉपर मेडिकल बोर्ड बिठाते हैं। दे विल गिव यू द चांस व्हेन दे विल बी फ्री। मतलब आपकी क्या नीड है, दे डोंट केयर। वो आपका मेडिकल बोर्ड और मेडिकल टेस्ट जब करेंगे जब उनका खुद का टाइम फ्री होगा, मतलब अगर उनके पास में कोई स्केड्यूल वगैरह नहीं होंगे तो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट डाउट भी इसी से रिलेटेड है। जैसे मेरा नहीं, नेक्स्ट डाउट तो अलग ही है। नेक्स्ट है कि मेरा नेम शॉर्ट लिस्ट हो गया था बट मैं लेट हो गई। वेल डन। एंड मैंने देखा नहीं, क्या वापस इंटरव्यू डेट मिल सकती हैं? स्लो क्लैप। भाई क्या करते हो तुम लोग, मतलब आई मीन इतनी बड़ी मिस्टेक। अब कुछ नहीं हो सकता, इंटरव्यू हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करोगे। पता है ये मिस्टेक मुझे समझ नहीं आता बच्चे कैसे कर देते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग वाली लिस्ट अलग पब्लिश होती है। ठीक है, वो मेल करके आपको अलग बताते हैं कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। फिर उसके बाद में वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपका विलिंगनेस वाला मेल आपको सेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है, इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे से ये भूल हो जाए ना, अरे मैंने देखा ही नहीं, तो फिर तो कहने ही क्या है भाई। इतना अनडिसिप्लिन बच्चा तो वैसे भी आ नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट इज़ थैंक यू मैम, आई एम मेडिकली फिट, यू हेल्प मी अ लॉट, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर गाइडेंस, thank you so much and I'm glad that all my information that I'm sharing with you all are helping you. ठीक है, एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसी भी हेल्प चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि उन्हें हेल्प मिल रही है, उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, दे आर गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ कि चलो बच्चों से 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की वो बैच बना देते हैं, 6-6 भाई 7-7, 8-8 हज़ार तक के बैच। ठीक है, और उन्हें क्लियरली पता था कि 350, 450 और 460-70, मतलब इन बच्चों को बहुत मुश्किल है बुलाना। मतलब इनका फाइनमेरिट लिस्ट में नाम आना तो अलग बात है, इनको बुलाना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर भी उन्होंने बच्चों को बोला नहीं नहीं अरे हो जाएगा, लास्ट ईयर बच्चों को हुआ था। एंड दिस दे आर डूइंग ऑल फॉर द मनी, तो बहुत गंदी चीज़ है। मतलब एजुकेशन इज़ नाउ बिजनेस, एवरीवन वांट्स मनी। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। नेक्स्ट इज़ मैम मेरा नीट स्कोर 586 है, मुझे EMB अपील मेडिकल बोर्ड मैंने फ़िट कंसिडर किया है, आरआर से रिज़ल्ट कब तक आएगा? अरे देखो, जो भी बच्चा टेम्प्रेरी रिजेक्शन लेके आरआर में जाता है ना, वहाँ से अगर वो मेडिकली फ़िट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से जो रिपोर्ट, जो आपकी जो फाइल होती है, वो वापस वो बेस हॉस्पिटल भेज देते हैं। जैसे ही उनको टाइम मिलता है ना वैसे ही, मतलब पर्टिकुलरली उनकी कोई डेट नहीं होती है, बट जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो भेज देंगे, डोंट वरी। अब आते हैं फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा और हमारा इतना इतना स्कोर है, हम मेडिकली फ़िट भी हैं। ठीक है, तो फाइनल रिज़ल्ट आने में कितना देर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, 600 अबव है, तो उनको और भी बहुत सारी काउंसलिंग करानी है ना। जैसे MBBS की चल रही है, BDS, BBMS और नर्सिंग वाली जो होती है, तो उनके लिए ये मतलब डेट का जाना बहुत ज़रूरी है। देन हेलो एवरीवन, सो फाइनमेरिट लिस्ट का क्या है कि फाइनमेरिट लिस्ट में ये होता है कि जैसे आपका सारे टेस्ट से फ्री हो जाते हैं, जैसे आपका CBT हो गया, मेडिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया, है ना, सब बच्चों का, मतलब अगर उन्होंने 3000 बुलाए तो 3000 का, 2000 बुलाए हैं तो 2000 का। जब तक सारे बच्चों का नहीं हो जाता मेडिकल, इंटरव्यू और जो भी होता है उनकी प्रोसीजर्स, तब तक वो रिज़ल्ट नहीं पब्लिश करते हैं। देन अगर मान लो जैसे 12 सितंबर लास्ट डेट था, नहीं 14, ठीक है, तो 14 से ना 1 महीना ऐड कर दो, मतलब 1 महीने के बाद में 20 से 25 दिन के बाद में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो जैसे 14 सितंबर लास्ट था, मतलब आपके चांसेस हैं कि आपका जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट,
ठीक है, जिसमें वो 220 बच्चों के कैंडिडेट्स के नाम, जो आपका रेफरेंस नंबर रहता है ना, जो आप जिससे आप शॉर्ट लिस्ट हुए थे, आपको पता चला था अच्छा इसकी वजह से हम, जैसे आपने लिस्ट चेक करी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वाली लिस्ट, तो आपका उसमें रेफरेंस नंबर दिया हुआ था। ठीक है, अब क्या करना है कि जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो उसमें भी आपका क्या आएगा, रेफरेंस नंबर आएगा। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। ठीक, अब 14 सितंबर लास्ट था। ठीक है, तो 14 और अभी तक बच्चों के, जैसे अभी आपने पहला कमेंट पढ़ा था कि मतलब 4 सितंबर को उसका मेडिकल रिजेक्शन मिला था उसको बेस हॉस्पिटल में, लेकिन कल वो आरआर से फिट हुई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक फिट हुए ही नहीं हैं, है ना। तो जब तक वो वाले बच्चे फिट नहीं हो जाते हैं, आपका रिज़ल्ट वो नहीं बना सकते हैं। रिज़ल्ट बनाने के लिए क्या है, सारे बच्चों का फिट होकर जाना वहाँ ज़रूरी है। सारे बच्चे फिट होकर भी ना जाएं तो बट ये पता तो होना चाहिए ना कि जितने भी बच्चे उन्होंने बेस से आरआर में भेजे हैं उसमें से कितने बच्चे फिट हुए हैं और कितने अनफिट हुए हैं, डाटा तो होना चाहिए उनके पास में। जितने बच्चे फिट होंगे उसके बेसिस पे वो लिस्ट बनाएंगे। तो अभी वो क्या कर रहे हैं कि आरआर में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, वो मतलब उनके मेडिकल टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल, और अगर मेडिकल टेस्ट हो गए तो मेडिकल बोर्ड नहीं बैठ रहा है, तो दे आर नॉट हैविंग द इन्फॉर्मेशन कि वो फिट है या फिर अनफिट है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जब तक बच्चे आरआर से फिट या फिर अनफिट ये फाइनल रिजल्ट लेके नहीं निकलते हैं, तब तक आपकी लिस्ट बनने में वो मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते बनाना उसको। ठीक है, दूसरा ये कि जैसे अभी उसकी ना एक मैक्सिमम लिमिट है, जैसे 4 वाले को कल फ्री किया, ठीक है, किसी का 16 को था, उसको अभी 1-2 दिन में करेंगे ये, है ना, जब भी उनका मेडिकल बोर्ड बैठेगा तो ये वहाँ पर हो रहा है। तो ये थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि आरआर में क्या है कि बहुत सारे जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं ना वो काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये बच्चों का क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। तो जैसे मान लो कि अगर बच्चे फ्री होते हैं 25 को या फिर 23 ले लो, ठीक है, यहाँ पर आरआर से सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं, या तो फिट हो गए या फिर अनफिट हो गए, तो वो एटलीस्ट 10-15 दिन तो लेंगे ही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप मान के चलो कि आपका सितंबर का जो फर्स्ट वीक होगा ना, सॉरी अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है ना वो आ जाए। ठीक है, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में फर्स्ट वीक में क्यों उन्हें पब्लिश करनी पड़ेगी, रीज़न है उसका। अगर फर्स्ट वीक में करेंगे, जैसे मान लो 220 कैंडिडेट का नाम उन्होंने दे दिया, उसमें क्या होता है कि सारे बच्चे वो कॉलेज जाकर नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे अपनी एमएनएस की सीट लेफ़्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, मान लो 220 में से मान लो कि 50 बच्चों ने सीट लेफ़्ट कर दी, ठीक है, तो 50 के लिए फिर उन्हें वापस बच्चों के रेफरेंस नंबर चेक करने पड़ेंगे, उनकी वापस उन्हें लिस्ट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अगर उन 50 जिन 50 को उन्होंने सिलेक्ट किया, अगर उसमें से भी 2-3 छोड़ दें तो मतलब उन्हें फिर 2-3 की लिस्ट और नाम सजेस्ट करते हैं वो एंड में। तो लास्ट ईयर 4 मेरिट लिस्ट आई थी, मतलब पहले उन्होंने जिन बच्चों का रेफरेंस किया उसमें कुछ ने एडमिशन लिया, कुछ ने नहीं लिया। अब जिन्होंने नहीं लिया, खाली लिस्ट रहेगी, उनके लिए उन्हें वापस लिस्ट फाइनल वाली अपलोड करनी पड़ी। देन उसमें से भी क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया, देन उनको थर्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है अपलोड करनी पड़ी, उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं लिया। देन लास्ट में 4th आई थी जिसमें उन्होंने 11 रेफरेंस नंबर दिए थे, मतलब फिर जाकर उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी हुई थी। ठीक है, तो इस साल भी ऐसा ही होगा क्योंकि 2022 में भी ऐसा हुआ था, 2023 में भी ऐसा हुआ है। ठीक है, सारे बच्चे नहीं लेते हैं वो लिस्ट, और जो एमएनएस की सीट होती है वो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट इज़ मैम मेरा नीट स्कोर 586 है, मुझे, अच्छा ठीक है, आरआर से कब तक रिजल्ट आएगा, वो भेज देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट इज़ रिजल्ट कब तक आ सकता है दी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज़ रेयर हैव द मैक्सिमम चांसेस कि वो आ जाएगा रिजल्ट उसमें। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। मैम बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में एमएनएस में एडमिशन मिलेगा, प्लीज़ गिव मी डिटेल्स। हाँ, तो जैसे आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं ना, उसके बाद में भी आप ले सकते हैं। एक एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है इस साल से, रीस्टार्ट हुआ है एक्चुअली, स्टार्ट नहीं रीस्टार्ट, एमएनएस एसएससी करके। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बीएससी नर्सिंग कर रखी है, देन दे कैन गेट द चांस टू बी इन द इंडियन आर्मी फ्रॉम बाय द एमएनएस एसएससी एग्ज़ाम। ठीक है मैम, रिजल्ट कब तक आएगा, आप ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आते हैं नेक्स्ट डाउट पर। अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी अनदर डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट ऑल्सो। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द कैंडिडेट, देन दे विल हैव द आइडिया कि कितनी फाइनल मेरिट लिस्ट आएंगी।